हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के पीओटीटी हिस्ट्री के डे 44 को। और आज के क्वेश्चन का नाम है यार शॉर्टेस्ट पाथ बाय रिमूविंग की वॉल्स। और हार्ड क्वेश्चन, हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। गिवन अ 2D binary matrix of size n cross m where 0 represents an empty space, okay, while 1 represents a wall you cannot walk through, okay. You are also given an integer k, you can walk up, okay, चारों डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं। गिवन दैट यू कैन रिमूव अप टू k walls, ओके, ये जो वन जो है वो वॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो वी हैव द प्रिविलेज ऑफ रिमूविंग k walls, मतलब k हमारा इनपुट में रहेगा, ओके। रिटर्निंग द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू वॉक फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर। ये क्वेश्चन तो आसान लग रहा है यार, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है ये। मतलब हमें टॉप लेफ्ट से 0 0 से हमें n-1 m-1 तक जाना है। नोट, इफ देयर इज नो वे टू वॉक फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम रिटर्न -1। ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ये क्वेश्चन किया ही हुआ है। बस इसमें एक वेरिएशन ये दे दिया इन्होंने कि ऑब्स्टैकल्स को आप हटा सकते हो, ठीक है। और आपको कितनी बार हटा सकते हो वो के से दे रखा है हमें। ठीक है यार, ओके 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 ओके। तो इसका आउटपुट इनपुट आउटपुट देख लेते हैं यार। 3 × 3 का मैट्रिक्स इस तरह दे रखा है एंड आउटपुट इज 4। यू कैन रिमूव एनी ऑफ द वॉल्स एंड रीच द बॉटम, ओके। तो मतलब 0 है, देन यू कैन पास थ्रू, राइट। तो हम ऐसे सीधे लेफ्ट ट्रैवर्सल कर लेते हैं एक, ठीक है। और फिर इस 1 को हटा सकते हैं क्योंकि k1 है, तो इसे 0 बना के हम डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे, राइट है। एक तो वो तरीका हो गया। और क्योंकि ये लेकिन 1 2 3 4 5 ये 6 स्टेप्स ले लेगा, हमें मिनिमम चाहिए, राइट। तो हम कैसे आ सकते थे, हम 1 स्टेप ऐसे ले लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, ठीक है यार। मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। तो एक बार पर तुरंत से इनपुट आउटपुट का आ कैसे रहा है वो समझ लेते हैं सिर्फ, और फिर तुरंत इसके अप्रोच और इसके कोड को देखते हैं। तो यार ओके, तो ये का आउटपुट कैसे आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है। तो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 एंड 0 0 1 2 1 0। अब तरीके बहुत हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट वी वांट द मिनिमम, राइट। तो हम ऐसे चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप। ये एक वन को हम हटाने का प्रिविलेज है हमारे पास, राइट। तो हम इसको 0 बना लेते हैं। ये थर्ड स्टेप हो गया और ये फोर्थ स्टेप में हम आ जाएंगे। अब इससे मेरे को कोई छोटा तरीका नहीं दिख रहा है। एक तरीका ये भी है, 1 2 3 एंड देन 4, इस तरह आ जाए, है ना। इस वन को उसमें फिर हम 0 बना लेंगे। ओके यार, तो ठीक है यार। अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यार, इसमें हमें ग्राफ लगाना होगा क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, राइट। और हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो ठीक है यार, तो ओके, अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, राइट। तो हम अब ये बताओ कि BFS लगाएं या DFS लगाएं, राइट। DFS लगाएंगे क्योंकि ये तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई क्वेश्चन में दे रखा है शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, देन विल गो फॉर BFS। लेकिन हमें देखना है कि अगर इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक पाथ पॉसिबल है या नहीं, तब हम DFS लगाते हैं। मैं उसमें एक छोटा सा इंसाइट दे देता हूँ। BFS कैसे काम करता है, वो क्या करता है, एक नोड अपने सारे नेबरिंग नोड्स को विजिट करता है, देन उसके नेबरिंग नोड्स उसको विजिट करते हैं, ऐसा करके, राइट। तो अगर कोई पॉइंट सपोज से लेट्स से इस वाले में प्रेजेंट था, राइट। तो हम देखो कैसे हम जैसे ही पहले नेबर पे गए तो V1 एंड 2 एंड ये 3 स्टेप्स में मिल गया हमें। बट अगर हम DFS लगाते, राइट, तो ये अपने सारे नेबर्स को विजिट नहीं करता है। ये सपोज अगर इसने यहाँ से शुरू किया होता तो ये फिर इसके नेबर पे चले जाता है, राइट। इस ये फिर इसके नेबर पे चला जाता है और यहाँ से जैसे ही रास्ता खत्म होता है देन इट रिकवर बैक, राइट। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यार कि ये एकदम वही पाथ फॉलो करे जो BFS फॉलो करे, राइट। इसीलिए हम लोग जब भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है तो हम BFS ले लेते हैं। और बस पाथ पॉसिबल है या नहीं ये पता करने के लिए हम लोग ये ले लेते हैं BFS। तो चलो यार, हमें इसमें BFS लगाना है। ठीक है यार, तो हमें किन 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 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यार हमें एक नोड की ज़रूरत पड़ेगी। नोड हमें दे नहीं रखा है ना। और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी, लाइक द करंट x कोऑर्डिनेट, द करंट y कोऑर्डिनेट, है ना। और जब हम इस 0 पे थे, राइट, तो हम इस 0 से 1 पे आए, राइट। तो हमारा जो करंट k है, हम इस ट्रैवर्सल में हमारा जो करंट k है, ये क्या है यहाँ पे, द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्स्टैकल्स आई एम फेसिंग फॉर दिस ट्रैवर्सल। तो हमें के भी चाहिए होगा यार, जो जो मेंटेन करके चलेगा कि हमारे ट्रैवर्सल में के की वैल्यू क्या है। फिर उस ट्रैवर्सल जो अब ट्रैवर्सल में जो के की वैल्यू है हम उसे कंपेयर करेंगे गिवन के क्या है। ठीक है यार, तो हमें के चाहिए होगा और एक हमें डिस्टेंस चाहिए होगा जो एक्चुअली प्लस करके हम जैसे ही एक बार मूव किए तो डिस्टेंस प्लस प्लस करके हमारा आंसर आ सके। ठीक है यार, तो हमें इतनी सारी चीज़ चाहिए होंगी नोट बनाने के लिए। ये तो मेरे को दिख रहा है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अब सिंपल BFS, स्टैंडर्ड BFS लगाना होगा।
जिसमें हम क्या क्यू का इस्तेमाल करते हैं, एक वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या चार डायरेक्शन मूव करना है, राइट। तो हम लेट्स सपोज यहाँ पे आई कॉमा जे पे थे, तो वी कैन मूव इन 4 डायरेक्शंस। तो इस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, आई कॉमा जे प्लस वन। इस डायरेक्शन को क्या देंगे, आई कॉमा जे माइनस वन। इस डायरेक्शन को आई माइनस वन कॉमा जे, और आई प्लस वन कॉमा जे, राइट। तो अगर आप देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैसे बदल रहा है ना। पहले हम लेट्स से इधर ऐसे चलते हैं, तो -1 और +0 करना होगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, 0, -1। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, +1, -0। फिर क्या कर सकते हैं, +1 नहीं, 0 एंड -1, ठीक है। तो हम एक यार एक डी एक्स एरे बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू पास कर देंगे -1 0 1 0, ठीक है। और हम एक डी वाई एरे बना लेंगे जिसमें हम पास कर देंगे वैल्यू 0 1 0 -1। अगर आपने शॉर्टेस्ट पास का क्वेश्चन किया है तो ये बहुत ही आपको एकदम इंट्यूटिव ये मेथड लगेगा आपको। बट आप ये पहली बार कर रहे हो तो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है यार, पहली बार ही जो प्रॉब्लम होती है इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीएफएस कैसे चलता है यार, हम एक एकदम सोर्स नोड लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 0 0 रहती है। और एक और बात यार, बीएफएस शुरू करने से पहले हमारा जो एक्चुअल नोड होगा, राइट, हम जो एक विजिटेड एरे बनाएंगे वो 2D ना होके इस बार 3D होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये तो हमारा एक्स और वाई को टारगेट करेगा, कोऑर्डिनेट को, बट ये जो है हमारा एक की पॉइंट को भी टारगेट करेगा। क्योंकि हमें दे रखा है कि यू कैन डू एट मोस्ट के चेंजेस, राइट। तो हमें सबके लिए के करना करके देखना पड़ेगा। अगर 1 चेंज कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 चेंज कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 3 चेंज के लिए आंसर आ रहा है। इनमें जो मिनिमम होगा उनको हमें रिटर्न करना है, राइट। तो हमें 3D एरे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है यार, तो ओके, तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप लाएंगे, है ना। डी एक्स और डी वाई बना लिया हमने, ये हमारा स्टेप 2A होगा, ये 2A होगा, राइट। उसके बाद हम एक क्यू क्यू बनाएंगे, ये 2B ले लेते हैं, ठीक है। और हम एक विजिटेड एरे भी बनाएंगे, है ना। विजिटेड एरे, विजिटेड 3D एरे बनेगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि वाइल, ये यार एकदम मैं BSA कोड लिख रहा हूँ अब, वाइल क्यू जो हमारा एम्प्टी ना हो जाए, राइट। तो हम एक करंट नोड को पोल करेंगे, पुल आउट करेंगे। बेस केसेस डालेंगे कि अगर इसका एक्स और वाई हमारा एक्चुअली रीच कर गया m,1 n,1, देन अपना आंसर रिटर्न कर दो, है ना। ये बेस केसेस हो गया। करंट नोड को जैसे ही हमने पोल किया तो उसके नेबर्स को, ये दूसरा काम हो गया कि हमें नेबर्स को पुश करने होंगे, नेबर्स पुश करने होंगे, ठीक है। यही करना होगा हमें ओवरऑल, ये बस इतना ही काम करना है इसे, ठीक है। तो अगर आप बस लॉजिक को देखो तो हम क्या कर रहे हैं यार, ये फिश ट्रैवर्सल में हम इस तरह मूव कर रहे हैं। ये मैं अब एक बार डायग्रामेट्रिकली समझा देता हूँ, सूडोकोड में समझा दिया कि अगर जीरो आता है ना, अगर हम किसी डायरेक्शन जाते हैं तो पुश इनटू क्यू, है ना। बट अगर वन आता है ना, तो हमारा के का वैल्यू जो है, राइट, हमारा के का वैल्यू कुछ अपडेट होगा। हमारे वन आया तो जैसे हम ट्रैवर्सल में किस तरह जा रहे थे, किस तरह जा रहे थे, राइट, इस तरह से ट्रैवर्सल, जैसे ही हमारा वन आया हम एक्चुअल मैट्रिक्स के वैल्यू को उठा लेंगे। और हमारा कुछ के है अभी यहाँ पे, ठीक है, वी जस्ट हैव टू कंपेयर दिस के शुड बी लेस देन इक्वल्स टू गिवन के, है ना। अगर ऐसा है विल डू समथिंग, हम इस हम इस वन को क्या जीरो बना देंगे, ऑब्स्टैकल को, है ना, खत्म कर देंगे। और हम क्या कर देंगे, इसे ट्रू मार्क करके, मार्क ट्रू एंड पुश इन, यही होगा, है ना। और इन दोनों स्टेप के साथ साथ फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ये जैसे ही खत्म हो जाए, विल हैव टू डू सम स्टेप प्लस प्लस। और लास्ट में हम क्या कर देंगे कि बेस केसेस हमारा क्या होगा कि इफ रीचेज m-1 n-1 एंड रिटर्न व्हाट, रिटर्न स्टेप्स। चलो यार अब इसको कोड करना शुरू करते हैं, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आई है न, सिंपल सा बीएफएस था, बस एक वेरिएशन थी कि के का उन्होंने एक वेरिएशन डाल दिया था। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक नोड बनाते हैं यार, उसके बाद फिर और डी 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 एक्स और डी वाई आरे बनाते हैं और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं आगे। ओ ओके, लास्ट नोड बना लेते हैं, हमारा होगा इंट एक्स, राइट, कमांड वाई, ठीक है। अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, अब हमें कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करना है, राइट। तो ए, हम यहाँ पे पास कर देते हैं इंट एंड,
इंट के कमेंट, और हम यहाँ बस लिख देंगे दिस डॉट एक्स। ये चीज़ कर लेता हूँ, फिर रिज्यूम कर, ठीक है। तो अब हम डी एक्स और डी वाई आर बना लेते हैं, क्योंकि हमें उसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो हम इसमें क्या वैल्यूज पास करते हैं, 0, एंड डी वाई उसे कोरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यही होगा, है ना। ये 0 के लिए 1 है, 0 के लिए अगेन -1 है, ये यहाँ से मैंने उठाया, 0 के लिए 1, ये -1, ये चारों वैल्यूज उठाए मैंने। चलो यार, अब ये काम हो गया। नाउ वी नीड टू मेक अ क्यू। अब हमारा जो है स्टैंडर्ड डीएफएस का कोड चलेगा। चलिए, हमें चाहिए एक, का नाम हम क्यू रख देते हैं। फिर हम चलेंगे अभी यार, वाइल क्यू हमारा एम्प्टी ना हो जाए, और उसके पहले हम एक सोर्स नोड और विजिटेड एरे बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हम इसके लिए एक बूलियन विजिटेड एरे बना लेते हैं, क्योंकि यार जिस जिस नोड को विजिट कर लिया उसे वापस नहीं करना चाहेंगे हम, राइट। इसको एन एम ना लिखे, एम और एन लिखे, ठीक है। न्यू बूलियन एम एन एन के, राइट, ठीक है यार। अब हम एक सबसे अपना सोर्स नोड बना लेते हैं, राइट। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो विजिटेड ऑफ 0, 0 एंड 0 अलाउंस है भी के कि आप चेंजेस कर सकते हो, है ना। तो हम इसको वहाँ कर देते हैं, और हम इसको पुश कर देते हैं क्यू में। क्यू डॉट ऐड न्यू नोड, एक्स का वैल्यू क्या है 0, वाई का वैल्यू है 0, ए का वैल्यू है 0 एंड डिस्टेंस का वैल्यू है भी 0, ठीक है। अब हम वाइल लूप में आ चुके हैं। अब हम एक नोड करंट बना के इसको पोल कर लेते हैं यहाँ से, डॉट। तो ठीक है यार, आंसर कब अचीव होगा, आंसर कब अचीव होगा, जब हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारा लास्ट में पहुंच जाए, मतलब m-1 n-1 हो जाए। लिख लेते हैं इफ करंट डॉट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, m-1 एंड n, करंट डॉट वाई इज इक्वल्स टू n-1। हमें इसमें क्या करना है, बस रिटर्न करंट डॉट डिस्टेंस, है ना। रिटर्न करंट डॉट डिस्टेंस करना है हमें, और नहीं तो हैव टू ट्रैवर्स इन ऑल नेबर्स। यही होता है स्टैंडर्ड डीएफएस, सॉरी बीएफएस, हैव टू ट्रैवर्स इन ऑल नेबर्स, एनी जी लिख देता हूँ। ओके, तो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास 4 नेबर है, राइट, हर नोड के लिए। तो हम एक लूप चला लेते हैं, i<4 i++, कोऑर्डिनेट्स हम dx और dy से उठा लेंगे। तब हमारा न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, न्यू x लिख देते हैं हम इसको। वो क्या हो जाएगा हमारा, करंट डॉट एक्स प्लस dx ऑफ i, और हमारा न्यू y क्या हो जाएगा, करंट डॉट y प्लस dy ऑफ i। ये मिल गया हमें। अब हमें इसमें ऑपरेट कब करना है, राइट। हमें इसे ऑपरेट कब करना है कि ये आउट ऑफ बाउंड ना हो। तो हम उससे पहले ये चेक कर लेते हैं, it should not be out of bound। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इफ न्यू एक्स जो है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट। तो रोज के रेंज में होना चाहिए, तो शायद तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एन न्यू एक्स शुड लेस देन एम एंड एन। अब वाई के लिए चेक कर लेते हैं, न्यू वाई शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एन वाई शुड लेस देन व्हाट, एन। तो हम यहाँ एंड का सिंबल डाल देते हैं यार, ठीक। तो अगर ऐसा है देन वी नीड टू ऑपरेट, है ना। और ऑपरेट में हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास अब ये दो केसेस होते हैं, राइट, कि अगर हमारा जो है
कि एनकाउंटर 1 हो जाए, राइट, है ना? तो सबसे पहले तो यार हमने नेबर्स को विजिट किया है, विजिट करने के बाद वी हैव टू मार्क इट ट्रू, और ट्रू मार्क करने के बाद वी हैव टू पुश दैट नेबर इनटू आवर क्यू, है ना? और हर एक नेबर का अपना एक उसका ये होगा न्यू के। न्यू के क्या है यार, कि जब हमने ट्रैवर्सल किया, मैं यहाँ दिखा, मैं पहले कोड लिख देता हूँ, न्यू के वाली लाइन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो करंट डॉट के इसका जो पहले वाला आंसर था, और हम मैट्रिक्स से आंसर उठाएंगे, ठीक है? न्यू एक्स, जो हम अब इस पॉइंट पे जिस करंट कोऑर्डिनेट पर है, न्यू है। अब मैंने प्लस क्यों लिखा है, ठीक है? न्यू के को, न्यू के का क्या मतलब था कि these are that indexes जहाँ पे हम ट्रैवर्सल करते समय हमें वहाँ पे 1 वैल्यू मिला है ना? और वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता था, ये वॉल, है ना? यहाँ पे आते हैं। ये कि हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से यहाँ गए एंड देन यहाँ से गए, तो हमें 1 आया, राइट? एंड वी नो कि अब हमारे पास जो इनकाउंटर जो ऑब्स्टेकल है वो वैल्यू उसका 1 है, राइट? तो हम इसे ऐड कर लेते हैं कि हम ट्रैवर्सल करते समय हमने क्या किया कि करंट डॉट के जो है जिस पॉइंट पर विजिट किया है उसी के मैट्रिक्स के वैल्यू को उठा लो, दैट इज 1 को उठा लो, तो के हमें मिल गया, अब न्यू के, है ना? न्यू के को कंपेयर कर लेंगे इट्स इट लेस देन गिवन के, तो ऑपरेशंस करो, नहीं तो नहीं करो यार। तो इफ दिस न्यू के जो हमें मिला है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू के गिवन, दैट इज द अलाउड नंबर ऑफ कि हम वॉल्स को हटा सकते हैं, राइट? ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी विजिटेड। फिर हम क्या लिखें यार, हम न्यू एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, एंड अगर वो विजिटेड नहीं है देन वी हैव टू डू सम ऑपरेशन, दैट ऑपरेशंस आर व्हाट मार्किंग ट्रू एंड पुशिंग इनटू क्यू। हम नेबर्स को पुश करते हैं यार, राइट? ठीक है, तो लिख लेते हैं विजिटेड ऑफ व्हाट, न्यू एक्स, न्यू वाई, न्यू के equals to, and we have to push it now, so dot add node x y k, एंड अब यहाँ क्या डाले यार, हमें डिस्टेंस जो है वो प्लस प्लस करना होगा, राइट? तो हम करंट डॉट डिस्टेंस जिसका नेबर है वो, राइट, हम उससे मतलब एक पॉइंट पे थे और उसके नेबर पे गए, तो अब डिस्टेंस हमने जिस पॉइंट पे थे करंट पे, तो हम 1 प्लस करेंगे, राइट? ठीक है, ये कर लेंगे। और जैसे ही ये बेस केस हिट हो जाएगी, राइट, तो हमारा करंट डॉट डिस्टेंस रिटर्न हो जाएगा वहां से। तो यार हमने ये विजिटर और क्यूरेट ऐड कर लिया, रिटर्न -1 यहाँ डाल देंगे लास्ट में, ठीक है? तो हमारा कोड बिल्कुल सही लग रहा है। एक लास्ट काम कि इसने क्या बोला था कि हमने सारे पॉसिबिलिटी में हमें मिनिमम आंसर चाहिए, राइट? और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करंट और डिस्टेंस कर रहे हैं, तो हम ये ना करके हम एक आंसर बना लेंगे यहाँ पे, इंट आंसर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू दे देते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हटा के हम यहाँ लिखेंगे कि आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन आंसर कॉमा करंट डिस्टेंस हमारा इस पॉसिबल आंसर के लिए आया है ना? और हम क्या कर देंगे यहाँ पे रिटर्न आंसर, ठीक है? कंपाइल एंड टेस्ट। ओके, हमने कहीं छोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेट्स सबमिट। तो ठीक है, जब तक सबमिट होता है तब तक मैं एक छोटा सा वॉक थ्रू देता हूँ कोड का, ठीक है? तो हमने क्या देखा यार कि हमारा 1 जो है वो एक्चुअली वॉल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो फैंटास्टिकली ये सबमिट हो चुका है। तुरंत से मैं वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो हमने BFS लगाया, हमने चारों डायरेक्शन के लिए DX और DY एरे स्टोर कर लिया ताकि चारों डायरेक्शन में मूव कर सकें। फिर वही जो स्टैंडर्ड कोड होता है, क्यू बनाया हमने, एक व्हाइल लूप लगाया, हमने फर्स्ट नोड को अंदर डाला, 3D एरे इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने सारे पॉसिबिलिटी ऑफ की को चेक करना और लास्ट में हमें मिनिमम रिटर्न करना है, जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है?
फिर हैव टू ट्रैवर्स इन ऑल नेबर्स, तो मैंने वही फॉर लूप लगाया लेस देन 4 के लिए, और हमेशा न्यू एक्स और न्यू वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए dx और dy को इस्तेमाल करके। फिर एक न्यू के निकालना, क्योंकि ये ज़रूरत है ना, जब भी हम जिस ट्रैवर्स पर कंटिन्यू कर रहे हैं तो जहाँ-जहाँ वॉल्स है उनको काउंट रखना पड़ेगा, राइट? और उनके वॉल्स के काउंट को फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रिविलेज थे, जितने नंबर ऑफ वॉल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उससे कंपेयर करना होगा। अगर उससे लेस देन है अपना करंट वॉल का काउंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, और नॉट विजिटेड भी होना चाहिए, है ना? देन व्हाट वी हैव टू डू, मार्क इट विजिटेड एंड ऐड इन द एंड जस्ट पुश इट इन द क्यू, है ना? ये बीएफएस का एल्गो है। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें मिला ही नहीं ऐसा कोई सॉल्यूशन दैट विल रिटर्न -1। तो ये कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो क्या हो रहा है यार, हम मैट्रिक्स के हर एक नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट? तो m क्रॉस n तो वही हो गया। अब क्रॉस के इसलिए आ रहा है क्योंकि हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, और k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 3 सारे पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट? जितने भी ट्रैवर्सल में कितने भी k आ रहे हैं, तो इसलिए। और हमने विजिटेड एरे इस्तेमाल किया m क्रॉस k का, इस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी n क्रॉस k हो जाएगी। ठीक है? तो ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके सॉल्यूशन और इसका कोड भी। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड कर दें। एंड द लास्ट फ्यू थिंग्स, दैट दिस इज माय DSA repository, you can star and fork to help with the source code, and if you are new to this channel, please like, share and subscribe यार। मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा नेक्स्ट वीडियो को अपनी फुल के साथ बनाने के लिए। और तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो और बस मचाते रहो।